फर्स्ट टाइम जब आप खोलते हो तो आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, ओपन होगा तो इस तरह आएगा। आप स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, अगर कोई और प्रोजेक्ट खुला हुआ भी आए तो आप टॉप से फाइल पे जाके कर लोगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, लेक्चर 2 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ जाके क्रिएट हो रहा है, ये मेरी सेफ लोकेशन है। मैंने इसका लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है वो है मेरे पास जावा। और अब मुझे जो इस पे काम करना है वो मिनिमम एपीआई लेवल जो है वो हमने यहाँ पे मार्शमैलो यूज किया है, यानी ये मार्शमैलो पे चलेगा और उससे आगे के वर्जन पे चलेगा, मार्शमैलो से पीछे वाले वर्जन पे नहीं चलेगी ये एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपने इसे पिछले वाले वर्जन के लिए बनानी है तो आप कोई चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। देन फिनिश करने के बाद हमारे पास जो पहला पेज आता है वो मेन एक्टिविटी का आता है। ये जब लोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है, एकदम से आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आ जाते, ठीक है, ये ग्रिडल और ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन अभी जब तक ये सेट नहीं रहते इनके फोल्डर्स ये चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी ये सिग्नलाइज हो रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा ग्रिडल सिग्नलाइज स्टार्टेड विद अ सिंगल वेरिएंट सिग्नलाइज, ठीक है। अगर ये सिग्नलाइज हो रहा है तो आप इसे सिग्नलाइज होने दो। जब ये सिग्नलाइज हो जाएगा तो ये पहला पेज आपको खुद ऑटोमेटिकली खोल के देगा, ठीक है। तो आपने वेट करना है। अब जैसे ये खुल रहा है, सिग्नलाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसने पहला पेज मुझे खुद खोल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाओ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल होते हैं। हमारे पास ऐप के फोल्डर के अंदर एक विंडोज होती है जिसके अंदर हमारे पास अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग होती है कि मेरे पास एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, मेरे पास एप्लीकेशन की जो है आइकन क्या होगा, ठीक है, कौन सी मेरी एक्टिविटी जो है वो मेरी एप्लीकेशन रन होने पे सबसे पहले खुलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन होती है, आपकी राइटर्स मिन सिस्टम फाइल के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। इसके बाद जावा का जो फोल्डर होता है उस फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 तरह की फोल्डर्स होते हैं। एक में मेरा एक्टिविटी होती है, एक में एंड्रॉइड टेस्ट का फोल्डर होता है, ये अपना कोड होता है इसका, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास एक नॉर्मल टेस्ट का होता है जो कि आपका यूनिट टेस्टिंग की क्लास होती है, यहाँ आप यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई यूनिट टेस्ट से रिलेटेड काम करना है तो आप इसके अंदर काम करोगे। और ये जो है वो एंड्रॉइड टेस्ट का है, तो ये एंड्रॉइड टेस्ट का अपना काम है, ठीक है। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। इन दोनों फोल्डर्स में से आपने किसी चीज को ना टेस्ट करना है ना कोई चीज यहाँ से उठानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आप ये देख लो कि मेन एक्टिविटी है आपके पास। मेन एक्टिविटी के अंदर आपका जो भी काम है वो मेन एक्टिविटी के अंदर काम करना है, जो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है। लॉगिन एक्टिविटी जो है वो इसकी लेआउट है। लेआउट का मतलब इसका डिजाइन है, ठीक है। हमने किया तो है नहीं, रीबिल्ड कर लेंगे, ठीक है, वो वरना वो देता रहेगा एरर। सही है। अच्छा, इसी तरीके से जावा के बाद यहाँ पे एक रिसोर्स का फोल्डर बना हुआ है। रिसोर्स का जो हमारे पास फोल्डर बना हुआ है, इस रिसोर्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास 4 तरह के फोल्डर होते हैं, एक ड्रॉएबल का, एक लेआउट का, एक मैप मैप का, एक वैल्यूज का। ड्रॉएबल का जो फोल्डर होता है उसके अंदर मेरे पास 2 बाय डिफॉल्ट मौजूद है, जो कि मेरे पास एप्लीकेशन ओपन करने के ऊपर जो है वो मेरे पास एक एक्सएमएल की फाइल गिवन है। मतलब बेसिकली एक्सएमएल की फाइल क्या है, ये मुझे ये बताता है कि फिल कलर करो, स्ट्रोक दो, मतलब शेप डिजाइन करने के लिए दिया है। अगर आपने कोई शेप भी बनाना है तो आप एक्सएमएल की फाइल से वो शेप बना सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूँ, इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरीके से आपको कोई पिक्चर इसमें डालनी है तो आप डॉट पीएनजी की पिक्चर डाल सकते हैं और वो पिक्चर का नाम स्मॉल लेटर से होना चाहिए, सही है। लेआउट के अंदर आपके पास जो भी एक्टिविटी आपके पास होती है उसका आपके पास यह डिजाइन मौजूद होता है, ठीक है। मतलब मेरी जो एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल के ऊपर जो डिस्प्ले होगा। अच्छा, अब ये खुलने के बाद मेरे पास नीचे टेक्स्ट एंड डिजाइन मौजूद है, तो मैं जब डिजाइन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप साइड में प्रीव्यू देख सकते हो कि भाई मैं जो लिख रही हूँ उसका प्रीव्यू भी मुझे साइड में क्या कर दो, दिखा दो कि भाई ये बन रहा है तो किस तरीके का बन रहा है। यानी आप इसको कह सकते हो स्प्लिट किया हुआ, आपने डिजाइन एंड टेक्स्ट दोनों नजर आ रहा है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
बात समझिए, सही है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही यहाँ रखे अटक चुके हैं। नहीं होगा ना तब तक ये करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे आओ, ठीक है, हमारे पास ये काम तो हो गया जो भी हमारे डिजाइनिंग का था, सही है। अब मिड मैप में क्या है, हमारे पास यहाँ पे हर साइज के आइकन मौजूद है। मेरे पास स्क्रीन मोबाइल का जो भी साइज होगा उसके लिहाज से जो है ना मेरे पास यहाँ सारे आइकन लग रहे हैं, सही है। जहाँ छोटा चाहिए, जहाँ बड़ा चाहिए, सारे आइकन इसने बनाए हैं, सही है। बात समझ में आ गई, सही है। अच्छा, वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या होता है, कलर की फाइल होती है, स्ट्रिंग की फाइल होती है, देन स्टाइल की फाइल होती है। स्टाइल का मतलब ये है कि मेरे पास स्टाइल का एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो उसका थीम क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, वो। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नाम होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई बड़ा नाम है तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन का नेम चेंज करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो विनटेक्स की फाइल है उसके अंदर दिया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन का जो नाम होगा ना वो ऐप नेम होगा। अब वो ऐप नेम आ कहाँ से रहा है, स्ट्रिंग की फाइल के अंदर से ऐप नेम आ रहा है, और स्ट्रिंग की फाइल के अंदर जो ऐप नेम है वो ये है। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई से भी हम लिख लेते हैं। बोलो, कुछ बोल रहे थे, नाम बोल रहे थे। चलो भाई, चार दीवारी वाला नाम थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है, डबल ए है, ठीक है। यहाँ हमने एक नाम सजेस्ट कर दिया कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन का नाम है, कितना भी बड़ा नाम हो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वो एक शॉर्ट नेम से वो कॉल हो जाएगा, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो है वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ये गिवन है। स्टाइल के अंदर मेरे पास ये कलर्स गिवन है कि भाई आपको कलर्स क्या रखना है। आपको और भी कलर्स देने होते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। कलर पे डबल क्लिक करोगे, अच्छा यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, कलर कहाँ से चेंज होगा, कलर के फाइल के अंदर से चेंज होगा। तो कलर की फाइल के अंदर हमारे पास ये कलर गिवन होते हैं, तो हम यहाँ कलर पे क्लिक कर दें तो हमारा प्राइमरी कलर चेंज हो जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी डार्क कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट कर दो इसको, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है तो ये आप यहाँ से कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी चीज पे कलर लगा रहे हैं तो आपने वो कलर की फाइल में जाके लगाना होगा। स्ट्रिंग लिखना है तो आप स्ट्रिंग की फाइल में लिख लेते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, इसके बाद हमारी बात होती है लेआउट। लेआउट हमारे पास किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो एक लेआउट है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में मेरे पास आ रहा है। कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिकली आपका जो रिलेटिव लेआउट जैसा ही वर्क करता है। लीनियर लेआउट होता है। लीनियर लेआउट में होता क्या है, एक के नीचे एक चीजें ऐड हो रही होती है अगर उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, और एक के बराबर में एक ऐड हो रही होती है अगर उसकी ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो लीनियर लेआउट में आप जितनी भी चीजें डालते हैं वो एक के नीचे एक आ रही है। जो रिलेटिव लेआउट के अंदर में जितनी भी चीजें डालती है वो एक के ऊपर एक आ रही है। उसमें हमें सबको मार्जिन लेके सेट करना पड़ता है कि कितनी चौक से मार्जिन ऊपर ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये चीज है। और लीनियर लेआउट में क्या होता है, खुद ब खुद नीचे आ जाए। अच्छा, अब हमें काम क्या करना है, हमें ये वाला काम ये तो हटा देना है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो भी इम्यूलेटर है बाय डिफॉल्ट, मैंने इम्यूलेटर लास्ट क्लास में बताया था किस तरह बनता है, ठीक है। लास्ट क्लास की वीडियो देखे ना, इम्यूलेटर किस तरह बना हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस चीज को रन कर रही हूँ, ठीक है। इम्यूलेटर रन करके बैक पर रख रही हूँ। तो ये प्रोग्राम मैंने चलाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ काम नहीं करती थी। मैं यहाँ काम करूंगी, वो अब पीछे चल रहा है उसको चलने दो। वो जैसे ही लोड हो जाएगा ना प्रॉपर से, हम अपनी एप्लीकेशन कराएंगे तो थोड़ा जल्दी चल जाएगी। तो जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है, अपना इम्यूलेटर को जो है ना रन करके छोड़ देना, सही है। तो जिसके पास इम्यूलेटर आ रहा है वो अपना इम्यूलेटर जो है वो लॉन्च करके छोड़ दे, ठीक है। अभी मुझे पता है मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, तो मेरा इम्यूलेटर अगर खुल भी जाता है, मोबाइल का जो इम्यूलेटर है एक्सटर्नल, ठीक है, तो मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्क्रीन पे,
बात समझ में आई? अच्छा, अब बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि अब हमने जाना है, हमने ओपन करना है गूगल, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना उसकी इमेजेस हम कलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल फोल्डर बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, ताकि मैं सारे फोल्डर की जो चीजें है ना मैं वहां पे कॉपी कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर है। इसके लिए मैंने यहाँ पे करना, ये इम्यूलेटर चल रहा है, ये लॉन्च भी करेगा, सब कुछ करेगा। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ भी आता है वेटिंग टू टारगेट कम ऑनलाइन, ऑनलाइन हो जाएगा मतलब इम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन इस पे चलेगी। ठीक है, अच्छा हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें चाहिए लोगो चाहिए पहले तो। ठीक है, अरे हमें लोगो चाहिए ना। ठीक है, तो लोगो तो हमें इसी तरीके से मिलेगा ना। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें से कोई सा भी यूज कर लें। ठीक है, अच्छा आप कुछ अपना ना कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ना इस तरह के हैं, तो देखते हैं। ये वाला ये उठा लें, इसको क्रॉप कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं इसका बेसिकली ना। इस वाली को मैंने पिक्चर को सेव करा। ठीक है ना, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाओ। अच्छा, डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, लोगो है मेरा। ठीक है, आपकी रिमूव डॉट बैकग्राउंड की ना ये एक वो है, वेब पेज है रिमूव डॉट बीबी के नाम से। इसमें फौरन ही बैकग्राउंड ना रिमूव हो जाता है। आप अपलोड करेंगे हम यहाँ पे इमेज, ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली करना है, फोटोशॉप नहीं खोलना चाहते, ऐसी इमेज जो होती है जिसमें इमेज है पीछे जो है वो आपके वो लगा हुआ है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे खींचा, तो उस पीछे जितना भी होगा ना बैकग्राउंड जो होगा वो ये रिमूव कर देगा। तो ये व्हाइट कलर जो होता है वो रिमूव कर देता है। बात समझ में आ गई? अब इस वाले को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे नीचे डाउनलोड होगी। ठीक है, अब ये जो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आई है लोगों की, ठीक है, अब वो आई है मेरे पास डाउनलोड में आई है। ठीक है, ये इस पिक्चर को मैंने यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करके मैंने डेस्कटॉप पे जाके इस वाले फोल्डर के अंदर ले जाके मैंने पेस्ट करा, और पहली वाली मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, और इस वाले को मैं अभी ओपन विथ कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन विथ कर लूंगी। ठीक है, फोटो। अच्छा आप ये देख सकते हो कि अगर वो नहीं हुआ है या क्या हुआ है, प्रॉपर हुआ भी है या नहीं हुआ, तो भी आप उसको दोबारा से भी जाके ना डाल के दोबारा से भी कर सकते हैं, या तो खुद से कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अभी इसका ये वाला पोर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, खैर हमें व्हाइट स्क्रीन पे लगानी है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये
ठीक है, अब ये मेरे पास हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये पिक्चर लगानी है बीच में, जस्ट लाइक अ स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। क्या बनानी है मुझे? स्प्लैश स्क्रीन बनानी है कि भाई मैं स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गई कॉन्स्टेंट लेआउट में ही रहने दी। यहाँ आने के बाद हमने जो है वो इमेज व्यू लेना है, और इमेज व्यू की जो विड्थ है वो मैच पैरेंट होनी चाहिए, और जो हाइट है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। वो मैंने रख दी यहाँ पे 300। हाइट हमेशा डीपी के अंदर रखना, ये बात आप ध्यान रखना। सही है। अब ये दे रहा है कि इनकी चीजें नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये जो पिक्चर है इसको पहले मैं तो रीनेम कर लूँ। तो रीनेम में मैंने इसका यहाँ पे रख दिया लोगो नाम। इस वाली पिक्चर को मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करके मैं यहाँ पे कहाँ पेस्ट करूंगी कि मेरा जो ये ड्रॉबिल का फोल्डर है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते वक्त मैं इस वाले फोल्डर को दोबारा से सिलेक्ट कर लूंगी, और मैंने इसको यहाँ पे ओके करा। ये दोबारा पूछेगा आपको इसका नाम लोगो ही रखना है, मैंने कहा हाँ इसको लोगो ही रखना है। यहाँ मैंने ये दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, सोर्स गिवन है। सोर्स पे मैं जाऊंगी, मेरे पास फोल्डर का नाम क्या है, ड्राइवेल, और इसके अंदर से मुझे क्या लेना है, लोगो। एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, .png ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इमेज की अगर मैं ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है कि आप इसकी जो है वो लेआउट ग्रेविटी, या आप अपने लेआउट को सेंटर में करना चाहते हो, या कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर देते हो। ठीक है, तो मैं अगर लेआउट ग्रेविटी सेट करूँ, देखना पड़ेगा इमेज में है या नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो यहाँ पे भी ये सेंटर तो नहीं हो रही। खैर, ऊपर मेरे पास ये चीज आ रहा है, द व्यू कॉन्स्टेंट इज वर्टिकली एंड व्यू में जंप का हिस्सा। ओके, रिलेटिव लेआउट ले ले, मैं ले लेते हैं, वरना ये ना आपके पास प्रॉपर आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है, मैच पेरेंट करके इसके अंदर मैं अब इमेज ले रहा हूँ, वरना वो बीच में सेंटराइज नहीं करेगा। और जो रिलेटिव लेआउट है ना, इसकी ग्रेविटी जो है वो आप क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे, तो ये खुद को सेंटराइज होकर आ जाएगा। सही है। अच्छा, एक्स्ट्रा जो चीजें है ना, इमेज ही हमारे पास ऐसी है। ठीक है, मैं अगर इमेज को यहाँ पे ओपन भी करूँ तो मेरे पास इमेज का ये ऊपर का पोर्शन बहुत ज्यादा है, आ रहा है ये नजर। ये चीजें ना मुझे क्रॉप करनी है, वरना मेरे पास जो ये पिक्चर है ना, फिर क्या होगी, नहीं साइज नहीं लेगी वो बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे आऊंगी ना इसके लेआउट के ऊपर, तो आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्कुल नीचे से लग रही है, इतना गैप दे रहा है। ठीक है ना, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम काम ये करते हैं, इस वाली पिक्चर को वापस हम ओपन कर रही हूँ मैं, ओपन विद। ठीक है, फोटोज पे ही जाके कर लो, एडिट देन क्रॉप। ठीक है, हर तरफ से जो इसकी एजेस है ना, वो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, इसको डन किया मैंने, सेव किया। ठीक है, अच्छा, इस वाली पिक्चर को कॉपी करा मैंने। ठीक है, यहाँ से इस वाली को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ले जाके मैं दूसरी वाली जो थी मेरी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, वापस ड्रॉएबल के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। कॉपी, ड्रॉएबल, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, अब ये देखो ये बिल्कुल फुल इसके साथ आ रहा है हर तरफ से। अब मुझे इसको थोड़ा सा कम करना है, तो मैं लेट सपोज के खैर 300 ज्यादा है, तो मैं 250 कर देती हूँ उसको। सही है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, क्यों ना ओवरऑल जो है वो मुझे मार्जिन देनी है। ठीक है, मार्जिन इमेज पे मैंने देनी है कि चारों तरफ से ना जैसे कि मार्जिन हो, ताकि जो ये मेरी इमेज है जो कि ये मार्जिन हुई है, ठीक है, तो कॉर्नर इसके थोड़े छुट जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसके ऊपर मैं मार्जिन लगा दूंगी, कि मार्जिन लगानी है, टॉप बॉब नहीं लगानी, मार्जिन लगाऊंगी तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह पे हो जाएगी।
ठीक है, मैंने मार्जिन दे दी है 20 इसकी डीपी। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन साइज जो है ना, उससे ये 20 जो है वो इधर से और इधर से छोड़ देगा। इंक्रीज करना है आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो, बस 30 तक मैंने ले जाती हूँ। अब ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरीके से आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, नीचे अब मुझे इसके ऊपर यहाँ पे डेवलप बाय जिस तरीके की ना लाइन होती है वो लिखनी है। अब वो मैं रिलेटिव लेआउट के अंदर ही लिखूंगी। ठीक है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे लिखनी है तो आप यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल करोगे। मैच पैरेंट है और रैप कंटेंट का मतलब है जितना टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से उसकी हाइट आएगी। ठीक है, और ये इटसेल्फ मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया। इसके ऊपर इसका जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डेवलप बाय करके। ठीक है, मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है ऊपर, इसको आने दो, इससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा। ठीक है, अभी हम इस चीज को सेट कर लेते हैं। इसका पहले तो टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे सेंटर की। ये भाई लिखा हुआ जो आ रहा है वो सेंटर में ही तो लिखा है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो टेक्स्ट साइज है वो मुझे इंक्रीज करना है। मैंने कहा टेक्स्ट साइज इसका जो है वो 18 डीपी रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें एक होता है टेक्स्ट डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन हमें टेक्स्ट डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट स्ट्रिंग या फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेटर यानी पहले वर्ड को वो आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है, मतलब बोल्ड कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बता रही थी, मुझे अब इसके बैक पे, हाँ बैक पे कलर करना है मुझे। तो बैक पे कलर के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूंगी। किसका इस्तेमाल करूंगी? बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूंगी। बैकग्राउंड में मेरे पास अभी कलर कोई है नहीं। अभी मैंने ये वाला दिया भी, मैं वहां से पीछे से जाके चेंज करती हूँ। ठीक है, तो कलर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपना एक कलर बना रहे हैं, अपनी स्किन के हिसाब से बनाएंगे। तो मुझे जो है वो यहाँ पे बैक कलर का बनाना है। तो मैंने यहाँ इसका नाम चेंज किया और इसको कर दिया मैंने बैक कलर। और इधर कलर में आने के बाद हमने यहाँ से पहले तो कोई एक वो लिया और अब हम इसके शेड्स यहाँ से लेंगे। मुझे इसके शेड्स पे क्या रखना है। ठीक है, अब ये बैक कलर मेरे पास इस तरह आ रहा है। अब जब मैं यहाँ अपनी फाइल में जाऊंगी यहाँ पे, तो मेरे पास ये कलर एडजस्टमेंट है। अब मैं यहाँ लिख दूंगी बैक कलर। तो अब मेरे पास बैक कलर हो गया। अब मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे अपेयर नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगी? टेक्स्ट का कलर क्या कर दूंगी? व्हाइट कर दूंगी। अब व्हाइट कलर यहाँ बना हुआ नहीं है, सही है। तो व्हाइट कलर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाइट कलर। और इसमें जाने के बाद व्हाइट कलर के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे जाके जो है वो अपना कर्सर सिलेक्ट कर लो। ये आपके पास व्हाइट कलर बन गया। ठीक है, अब आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से खोलो। अब आपके पास जो टेक्स्ट कलर है ना, अब ये तो बैकग्राउंड है। अब आप यहाँ लिखोगे कि मेरे पास जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, वो मेरे पास जो है वो व्हाइट कलर है। आ रहा है ये नजर? अब ये अभी भी ऊपर है, मुझे लेके आना है नीचे बॉटम पे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा रिलेटिव लेआउट है जो स्क्रीन के साइज का है, इसके लिहाज से ये किस तरफ अलाइन हो जाए? बॉटम की तरफ चला जाए। कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ अलाइन हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे ये कहूंगी पैरेंट बॉटम होता है, इसमें लेआउट अलाइन पैरेंट टॉप है। इसी तरीके से होता है हमारे पास बॉटम। ठीक है, बॉटम। इस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? ट्रू कर दूंगी। तो ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। इस वाले को मुझे जो है वो एडजस्ट करना है, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया? ऊपर की तरफ मूव हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आपने इसको ऊपर मूव नहीं कराना है, इसको क्या कराना है? आपने नीचे की तरफ मूव कराना है। अच्छा, अगर मैं इस वाले पे से सेंटर पे से ग्रेविटी सेंटर हटाती हूँ तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, इससे कोई फर्क पड़ा। ठीक है ना? अब इमेज के ऊपर मैं आती हूँ। ठीक है, लेआउट अलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइन बॉटम, पैरेंट एंड, लेफ्ट, स्टार्ट, टॉप। ठीक है, विद पैरेंट
ये सारी चीजें लिखा है, लेआउट सेंटर इन पेरेंट, ठीक है, इसका मैं ट्रू कर दूं तो ये सेंटर के अंदर कुछ चला जाए, सही है। तो ये आपकी स्क्रीन के लिहाज से सेंटर पे ये खुद एडजस्ट होके चला जाएगा, खुद ये फाइंड करेगा कि आपकी स्क्रीन का सेंटर कहाँ है और ये उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये मैंने यहाँ पे डिजाइन तो कर दिया है, सही है। अब मुझे दूसरे पेज के ऊपर भी जाना है ना कि भाई ये पेज खुलेगा तो यहीं तक नहीं हम रुक जाएंगे। पहला मैं दिखा देती हूँ कि जो हमने खोला था, अभी मेरे पास मोबाइल ओपन हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन इसकी अभी रन नहीं है। अब मैं अगर इसको चला के दिखाती हूँ, अभी पेज नेविगेट नहीं होगा, अभी स्टिल आपके पास एक ही पेज आएगा, सही है। वेट करो, जब हम रन करते हैं एप्लीकेशन तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेडेड बिल्ड रनिंग आ रहा होता है, बिल्ड इसकी रन हो रही होती है, और जब आप ये रन कर लोगे तो ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जब इसके ऊपर खुल रहा होता है तो लॉन्च आता है। क्या चीज देख सकते हैं? हाँ, मोबाइल आपका जो होगा ना वो लेटेस्ट वर्जन का भी हो सकता है, मोबाइल की वर्जन से कोई इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल है तो कोई बात नहीं। हमने तो अपनी एप्लीकेशन पे किया है ना कि वो कम से कम 6 पे चलेगी, ज्यादा से ज्यादा आगे के वर्जन पे चलेगी। नहीं, मोबाइल कोई भी वर्जन का हो, मार्शमैलो से नीचे का वर्जन का मोबाइल नहीं होना चाहिए, वरना उससे एप्लीकेशन रन नहीं है। आगे का वर्जन हो सकता है। ये सपोज करो कि ये तुम्हारे पास है मोबाइल, अब तुम्हारे पास 10 वर्जन का हो, 7 वर्जन का हो, 8 का हो, 9 का हो, डजंट मैटर, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन कह दी है कि वो कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा किसी भी वर्जन पे चल सकती है, ठीक है। तो उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए तो ठीक है, और नहीं चाहिए तो ये हाइड हो जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए ऊपर लिखा हुआ, सही है। तो मैं ऊपर जो आ रहा है ना, हाँ, वो हमारे पास इसका नाम आ रहा है, लेबल पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेबल इसका एक चीज मैं ये दिखाती हूँ, अगर मैं इसको नल करती हूँ, लेट्स सपोज मैं एम्प्टी करके छोड़ती हूँ, ये होता है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्ले कर रही हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, लेकिन पतली सी लाइन आ रही होती है, लेकिन मैं चाहूँ कि वो भी ना आए, मतलब लेबल अगर नहीं है तो वो एम्प्टी आएगा ज्यादा। आपको दिखा रहा होगा तो मुझे नहीं पता, आपको सर्वर से देख, अब ये एम्प्टी आ रहा है। अब ये जो आ रहा है ये मेरी फिर से मैच नहीं कर रहा, या तो मैं इसको कलर चेंज कर दूं, या तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं। अगर मुझे ये लिखा हुआ मतलब चाहिए, या तो मैं इसको गायब कर दूं, या तो मैं इसका कलर जो है वो कर दूं। तो बताओ कलर चेंज करूं या हटा दूं? ठीक है, कंट्रोल Z मैंने यहाँ पे ये कर तो दिया है इसको, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आती है आपकी पास थीम आ रही है ना, थीम आती कहाँ से? हमारे पास ये स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल में हमारे पास ये बनी है थीम। इस वाली चीज को मैंने स्टाइल को यहाँ पे दोबारा से नीचे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ये लिखा हुआ है डार्क एक्शन बार, ठीक है। जहां मैं करूंगी नो एक्शन बार आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगी, वो ऐप थीम नाम था, मैं यहाँ कर दूंगी नो एक्शन बार, ये मेरा अपना नाम है। अब इसके ऊपर मुझे कलर वलर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, तो मुझे इसका कोई काम ही नहीं है, सही है ना। इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, मेरे पास है नो एक्शन बार। अब मैंने करना क्या है, मुझे सिर्फ मेन पेज पे से हटाना है, हर जगह से नहीं हटाना, सही है ना। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी जो मेरे पास ये लिखी हुई है ना, ये मेन एक्टिविटी, इधर आऊंगी और इधर आके मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इसके ऊपर की जो थीम है ना वो नो एक्शन बार, सही है।
कलर यहाँ से चेंज करेंगे, कलर दिए हुए कलर प्राइमरी और प्राइमरी डालकर कलर चेंज कर लो। हाँ तो ये कलर चेंज कर लो ना, ये तो कलर दिए हुए तो है, कोड चेंज कर लो। कौन सा? पिंक है, पिंक है। हाँ ये अब मैं बताऊंगी कहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने जो चेंज किया है वो ये चेंज किया है, नो एक्शन बार कर दी इसकी थीम, एप्लीकेशन की थीम चेंज नहीं करी है, सिर्फ इस एक्टिविटी की थीम चेंज करी है। सही है। नाउ लेट्स सी। अब आप देखो एक दफा रन हो गई ना, फर्स्ट टाइम रन होने के बाद आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी आपके एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल के ऊपर रन होती है। ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता। नहीं, ये मोबाइल की भी है। देखो गायब हो गया, वो हो गया गायब। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से आ रही है। अब नेविगेट होनी चाहिए। नेविगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ये कुछ 30 सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद जो है मेरे पास दूसरा पेज खुल के आना चाहिए। ठीक है, अब मेरी टीम क्योंकि इस ब्राउन कलर पर रिलाई कर दी है तो मैं इस बैक कलर को ही आगे भी फॉलो करूंगी, वरना आगे मेरे पास जब थीम में ऊपर आएगा ना तो मेरे पास ग्रीन आ रहा होगा। तो आप उस चीज को चेंज कर दें। अच्छा, पेंसिल्स को भी मैंने कट किया है, स्ट्रिंग भी मैं कट कर रही हूँ, स्टाइल ये भी कट कर रही हूँ, कलर्स बाद में कट कर रही हूँ। बता दिया ना मैंने काम से करना है, आप उसको आराम से कर लेना। ये मेरे पास फर्स्ट स्क्रीन है, मेरे पास जो ये जावा का फोल्डर है, इधर मेन एक्टिविटी में मैं कोड करूंगी तो ही मेरा दूसरा पेज आएगा। सही है ना, दूसरा पेज खुलेगा उसमें मिले के बाद, लेकिन खुलेगा उस वक्त जब मेरे पास दूसरा पेज बना हुआ होगा। मेरे पास तो एक ही पेज बना हुआ है क्योंकि मेरे पास मेन एक्टिविटी का पेज है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी कि मैंने यहाँ जावा के फोल्डर के ऊपर कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एक्टिविटी पे जाना है और एम्प्टी एक्टिविटी पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ ये देखो, जावा पे न्यू एक्टिविटी देन एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, जो सिलेक्शन है वो सब यहाँ पे आ रही है। इस एक्टिविटी का जो मैंने यहाँ पे नाम रखना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नाम रख रही हूँ क्या रखा है मैंने, होम। अगर आप इसके बाद लॉगिन बनाना चाहते हो, क्योंकि पहले आप लॉगिन होगे फिर कहीं जाके जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन पे मूव करेंगे, हम लॉगिन बना लेते हैं। ठीक है, तो चीजें हमारी साथ साथ हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लॉगिन एक्टिविटी बना दूँ। ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी बनाएंगे, उसके बाद रजिस्टर बनानी है कि अगर आप लॉगिन नहीं है फर्स्ट टाइम तो रजिस्टर की बनाएंगे। उसके बाद हमें जो है वो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी लगाएंगे, यानी वन टाइम पासवर्ड की स्क्रीन लगाएंगे। फिर आपकी मेन एप्लीकेशन अलग से खुलेगी। ठीक है, तो मेन्यूज वगैरह आएंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं लगाना तो ना लगाओ, मसला नहीं। लॉगिन है हमारे पास, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे हम चले जाएंगे। लॉगिन का जो मेरा पेज है, ये मेरा जावा की फाइल यहाँ आती है, रिसोर्स में लेआउट में यहाँ पे आती है डिजाइन के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी कोड नहीं हुआ हुआ, एम्प्टी है। ठीक है, मैं फिर की फाइल खोलूंगी। मैंने अभी जो दूसरी एक्टिविटी बनाई है उसका नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी। सही है, पहले से नहीं आ रहा था ना, अब आ गया, क्योंकि ये एक्टिविटी मेरे पास एप्लीकेशन रन होने पे ये एक्टिविटी नहीं खुलती, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसको कट करके इसमें लगा दूंगी तो सबसे पहले ये वाली नजर आएगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डिजाइन कर लिया और आप कोई दूसरी स्क्रीन को पहले दिखाना चाहते हैं, यानी एप्लीकेशन ओपन करने से, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये इंटेंट फिल्टर वाला कॉपी करोगे, यहाँ से कट करके वहां पेस्ट कर दोगे, तो यहाँ से वो चेंज होकर उधर वो वाला पेज खुल जाएगा पहले। सही है, बात समझ गए? अब इस वाले पेज के ऊपर मुझे आना है, तो इसमें लॉगिन एक्टिविटी में काम हम बाद में करेंगे, पहले मेन एक्टिविटी पे काम करेंगे।
हाँ नॉर्मल पेज है, जैसे हम फॉर्म लेते हैं डॉट नेट के ऊपर, तो इसी तरीके से एक तरह का फॉर्म है, सपोज करो, जिसका एक बैक एंड है और एक फ्रंट एंड है, सही है ना। शायद में तो एक ही फाइल के ऊपर आप क्लिक करो तो डिजाइन आ रहा होता है, और उसी के अंदर फर्दर क्लिक करो तो कोड आ रहा होता है। इसमें क्या होता है, वो अलग अलग फोल्डर में जा रही है, बैक एंड की कोड की फाइल अलग फोल्डर में, डिजाइन सारा एक जगह है। ये लेआउट है, हाँ बैकएंड पे भी काम करेंगे ना, साथ साथ ही काम करेंगे, ठीक है। ये बैकएंड का कोड है, ठीक है, और ये आपका फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है। ये लेआउट है, ये सारा डिजाइन है, सही है। और इस डिजाइन को हमें अपने कोड पे उठाना है और कोड पे बनाना है, ठीक है। बात समझ गए। अभी मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो मेरा पहला पेज है, वो मैंने कहा कि जो मेरा स्प्लैश स्क्रीन है, कि भाई ये जो है वो 30 सेकेंड के बाद क्या होना चाहिए, नेविगेट करके लॉगिन वाले पेज पे मूव करके आना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मतलब स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए मैंने यहाँ लेना है हैंडलर, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, हैंडलर लेना है, तो हैंडलर का मैंने क्लास ले ली है, ठीक है, और शॉर्ट करके मैंने इस तरीके से यहाँ पे हैंडलर बना, ठीक है। इस हैंडलर का काम क्या है कि ये मेरा थोड़ा सा डिले क्रिएट कर, ठीक है। ये मैंने ऑन क्रिएट से अब डिक्लेयर किया। अब इधर आके मैं जो है वो यहाँ डिफाइन करूंगी कि मेरा जो हैंडलर है वो किस तरीके से वर्क करेगा। बात समझ गया। अच्छा देखो जरा, यहाँ पे मैंने हैंडलर बना लिया था। आप हैंडलर के लिए ना मुझे यहाँ पे आप, हाँ अच्छा हैंडलर हमारे पास यहाँ पे है, और अब हम हैंडलर के लिए जो है वो यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हैंडलर हमारे पास इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट के लिए जिस तरह हम बनाते हैं ना हैंडलर, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बना के इसको यहाँ डिक्लेयर करके यहाँ ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, हैंडलर का पोस्ट डिले पे काम करना है, तो मैं हैंडलर डॉट यहाँ पे यूज करूंगी। फंक्शन जो होता है मेरे पास यहाँ पे होगा पोस्ट डिले का, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है जर्नली उसको चाहिए, और कितने डिले के माइल यानी मिली सेकेंड में आपको बताना है कि कितना डिले चाहिए उसको, तो मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करा है, ठीक है। जहाँ पे मैं दो चीजें करूंगी, ठीक है, एक तो मुझे डिले बताना है, तो मैं पहले अपना डिले बताऊंगी, वरना फिर वो ऑटो जनरेटेड टर्नेबल का हो जाता है ना मेथड, तो उससे फिर ये होता है कि आप सिर्फ कॉमा लगा के लिखना थोड़ा आपको मुश्किल होता है। तो मैं पहले यहाँ पे डिले लिख लेती हूँ, तो डिले में मैंने लिख लिया है, ठीक है, 3000 लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं अब इसका ये वाला सही कर रही हूँ, क्योंकि जब ये कर्ली ब्रैकेट करके ऑटो जनरेटेड मेथड करेगा तो आपके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू रनेबल का ये जो मेथड है ना, इसको मैंने कॉल कराया है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों लिखा, सही है, वरना ये लिखा हुआ नहीं आता ना कॉमा आता, तो फिर आपको कंफ्यूजन होती कि ये आपको बेसिकली टाइप कहाँ करना है, सही है। तो अब इसने न्यू रनेबल का ये बना दिया है। अब इतने डिले के बाद इसको चलाना क्या है, इसको बेसिकली नेविगेट करना है दूसरे पेज के ऊपर। अब नेविगेट करने के लिए दूसरे पेज के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो इंडेंट यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है, इंटेंट, ठीक है। इंटेंट के लिए मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट स्क्रीन, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं नेक्स्ट स्क्रीन के नाम से बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। न्यू इंटेंट। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगी कि मैं किस स्क्रीन पे हूँ और जाऊंगी कहाँ पे। तो मैंने कहा अभी जो मेरी स्क्रीन है मेरी वो है मेन एक्टिविटी डॉट बिल्ड, ठीक है, कॉमा नेविगेट करके जाना कहाँ पे है मुझे, लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर डॉट क्लास, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्लासेस की ही तो नेम है। इसलिए मैंने कहा कि मेन एक्टिविटी में तो मैं हूँ और मूव कहाँ करना है, लॉगिन एक्टिविटी क्लास में मूव करना है, सही है। तो जैसे ही वो लॉगिन एक्टिविटी में मूव करेगा वो जो है वो आपको दूसरा
पेज नेविगेट करके चला के दे देगा। हाँ, ये मेन एक्टिविटी से लॉगिन पे जाना है ना, और जो लॉगिन पे नाम होगा वो लॉगिन पे होगा। ठीक है, अब हम काम क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं। अच्छा, अप्लाई चेंजेस में देख लेती हूँ, अगर अप्लाई चेंजेस से रन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कभी कभी अप्लाई चेंजेस नहीं होती सक्सेसफुली तो खुद ही कह देता है रीइंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये देखो आ रहा है रीइंस्टॉल एंड रीस्टार्ट। ठीक है, इसको इस पे आप क्लिक कर दो तो वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा या फिर दोबारा से चला देगा। ठीक है, थोड़ा आप डिले करो और उसके बाद जो है वो ये आगे की तरफ जो है वो खुद मूव। अच्छा, अभी मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ इंटेंट बना तो दिया, लेकिन आपको याद है शो का हम बनाते थे कोई सॉन्ग डॉट शो, वो मैंने यहाँ पे बनाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंटेंट तो मैंने बना लिया है, अब मेरे यहाँ पे करना है स्टार्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करानी है हमें, नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर जो भी हमारे पास दिया हुआ है ना वो अप्लाई चेंजेस। ठीक है, एक वर्ड था जो मैंने चेंज किया है, तो अब ये दोबारा से अप्लाई चेंजेस अप्लाई कर रहा है। देखो पहले तो सबसे नहीं किया था क्योंकि ज्यादा चेंजेस। ठीक है, अब अप्लाई चेंजेस के अंदर अप्लाई किया, अब ये डिले हुआ और ये वापस आ गया। अब ये कौन से कलर का आ रहा है, ग्रीन कलर का आ रहा है। मेरी स्किन का कलर क्या है, ग्रीन नहीं है, ब्राउन है। अब मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं अब कलर के ऊपर आके मैं तुम्हें चेंज भी करके दिखा दूंगी। कलर प्राइमरी के अंदर मैंने काम क्या करना है, ब्राउन कलर पे आना है, ब्राउन कलर। ठीक है, ठीक है, और प्राइमरी डार्क के अंदर आने के बाद ब्राउन का थोड़ा सा डार्क शेड आते हैं। ठीक है, एक डार्क है थोड़ा सा लाइट, सेव करा। ये अप्लाई चेंजेस में नहीं हुआ क्योंकि ये उस फाइल के अंदर माइनर चेंज नहीं, ये दूसरी फाइल के अंदर काम हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ स्टॉप करूंगी और स्टॉप करके मैंने यहाँ पे रन करना है। ठीक है, आ रहा है, बात समझ में आ गई। अब ये मेरा लॉगिन है, जो भी अब यार मैं यहाँ पे डिजाइन करूँ। सही है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, डिजाइनिंग करने के लिए कुछ नहीं है, रजिस्टर करना है। मैं क्विकली डिजाइन करी तो फिर लास्ट क्लास में मैं डिजाइन करवा चुकी। तो अब आप सिर्फ इसको देखोगे मैं कर क्या रही हूँ। सही है, और उसके बाद आपने काम खुद करना है। सही है, फिर मैं लॉगिन का भी मैं आपको मैच वाला भी काम करा दूंगी, और वो जल्दी डिजाइन करना है आपने, इतना डिले नहीं करना क्योंकि एक चीज बनी हुई है आपके पास। ठीक है, इतना आपको डिले नहीं करना। या तो मैं ये एप्लीकेशन रख दूंगी, ठीक है, आप उठा लेना फिर कोड कर लेना। ठीक है, लेकिन डिजाइन खुद करो। कोड के लिए मैं रखूंगी उस टाइम पे, अभी नहीं रखूंगी, जब मैं कोड बताऊंगी तब रखूंगी। सही है, ये तो मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया कि मेरा डिजाइन भी हो गया। अब लॉगिन की बारी है, लॉगिन के पेज पे मेन एक्टिविटी भी कोई काम नहीं करना है, इसको यहाँ से कट कर दो, इस वाले को भी यहाँ से कट कर दो। काम किसके ऊपर है, अब इस वाले को जिससे भी काम हो गया उसको यहाँ से टैब से हटा दो। ठीक है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास लॉगिन का जो काम है, हमें जो है वो लॉगिन वाला काम करना है। ठीक है, अब लॉगिन का जो अकाउंट है वो हम यही वाला उठा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ कलर वगैरह चेंज नहीं कर रही, जो है वही उठा के वही काम कर रही हूँ। लॉगिन का मैंने ये कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ड्रॉएबल में लाने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थीम बाद में सेट करते रहना उसका कलर वाला। ठीक है, इतना कुछ प्रोफेशनली में लॉन्च करना नहीं, जो 10 दिन मिल रही है वही लगा लें। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ गया है ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर login.pl। अब बात यहाँ पे ये कि मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए, उसके नीचे मुझे एक और थोड़ा सा लेआउट चाहिए, और उसके नीचे मुझे ये चीजें डिजाइन चाहिए। मैं काम क्या करूंगी, लीनियर लेआउट दूंगी क्योंकि मुझे एक के नीचे एक चाहिए। ठीक है ना, मुझे एक के नीचे एक पे काम करना है। तो मैं अब अपने टेक्स्ट पे आ रही हूँ, यहाँ प्रीव्यू मेरा चल रहा है। इस वाले को मैंने थोड़ा साइड से बंद करा ताकि मेरे पास जो टेक्स्ट है ना थोड़ा सा क्लियरली डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे होता है, इसको थोड़ा सा हाइट शिफ्ट कर दो। यहाँ आने के बाद मेरा जो काम है वो मैंने यहाँ पे लेना है
लीनियर लेआउट के ऊपर, मैंने कहा कि मेरी विड्थ जो है वो ट्रांसपेरेंट है। हाइट जो है वो मेरे पास क्या है, फिलहाल आउटर है, तो मेरे पास ये भी मेरे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि डाटा बहुत बढ़ता चला जा रहा है तो आप स्कॉलर व्यूअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे करना ये है कि ये हमारे पास लीनियर लेआउट है, इसके ऊपर हमें जो इसकी ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो हमने बाय डिफॉल्ट वर्टिकल रखनी है। एक मिनट। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रखी। वर्टिकल का मतलब है कि जो भी चीजें मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो वर्टिकली ऐड होना शुरू हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखना है पहले इमेज व्यू का वही है, विथ ट्रांसपेरेंट रखनी है। हाइट जो है उसकी रैप कंटेंट नहीं रखनी, इसको मैंने 100 डी की रखी है। हाइट हमेशा मैं अपनी मर्जी से रखूंगी, ठीक है, कि मुझे कितनी रखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका सोर्स डिफाइन करना है। सोर्स जो है वो मेरे पास क्या है, @drawable में जब मैं dr लिख देती हूँ तो सारे ड्रॉएबल ही दिखाता है। तो ये बाकी सारी चीजें को हटा देता। इसके बाद मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मुझे अब इसको थोड़ा नीचे लेके आना है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो मैं इसको करूंगी कि भाई मार्जिन टॉप से जो है वो क्या हो, 30 डी नीचे करके आ जाए। सही है, अब वो नीचे आ जाता है। और नीचे लेके आना है तो आप और नीचे भी लेके आ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, इतना काफी। अब इसके बाद मेरे पास लॉगिन की स्क्रीन का आना चाहिए। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन का मुझे यहाँ पे बनाना है। तो मुझे यहाँ पे जो भी चीजें बनानी है वो मैं अब चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई रिलेटिव लेआउट में बनाऊँ, मैं लीनियर लेआउट में बनाऊँ, किसी में भी बनाऊंगी, मेरी अपनी मर्जी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अपना लीनियर लेआउट बारी बारी लेना चाहती हूँ तो मैं वो भी ले सकती हूँ। एक बीच से ब्लैक कलर का कोई पैनल लेना चाहती हूँ और उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ तो वो भी मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये मेरे पास आउटर है, ये याद रखना, ये आपका आउटर है। ठीक है, ये वर्टिकल है, इसके अंदर जो भी चीज ऐड होगी वो वर्टिकली ऐड होगी। मैं अब यहाँ पे इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट ऐड कर, या लीनियर लेआउट ऐड कर लो, जो भी ऐड करूंगी, लीनियर करूँ या रिलेटिव ऐड करूँ, मुझे करना तो है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लीनियर पे ही लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने एक लीनियर लेआउट इसके अंदर मैच पैरेंट और रैप कंटेंट के हिसाब से ऐड करा। सही है, रैप कंटेंट का मतलब है जितना मटेरियल है उतनी इसकी हाइट होनी चाहिए। एक तो मैं डिफाइन कर दूं फिगर ले लें, अब मेरा कंटेंट ज्यादा है तो कंटेंट कट जाएगा, बात समझ रहे हैं। और एक मैं कह दूं जितनी इसकी हाइट डाटा है उतनी इसकी हाइट हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। समझ गया, वो रैप में होता है, वो रैप में होता है। हाँ, छोटा कर लेगा, फॉन्ट छोटा नहीं करेगा, उसका साइज बड़ा करेगा, टेक्स्ट बॉक्स का या किसी भी चीज का लेआउट का उसका साइज बड़ा करेगा। हाँ, मैच पैरेंट का मतलब है जितनी स्क्रीन का साइज है उतना है। बाय डिफॉल्ट होता है या फिर बाय डिफॉल्ट मतलब रिस्पॉन्सिव करेगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, अब इसकी अगर आप लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को बहुत तरीके से यूज करते हो तो आपका डिजाइन रिस्पॉन्सिव ही रहता है, इसके ऊपर एक नहीं आता। सही है। अच्छा, हमने यहाँ पे मैच पैटर्न रैप कॉन्टेक्स्ट किया, ये मेरा लीनियर लेआउट है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड लेना है, यानी बैक कलर लेना है। तो बैक कलर अगर मैं इसके ऊपर ब्राउन देना चाहूँ तो मैं ब्राउन कलर दे सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लाइट कलर देना है तो आप यहाँ पे आज ब्राउन का ही आप कोई लाइट कलर दे दो जो कि हल्का ब्लैक लाइट ब्राउन। ठीक है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, बैक के बजाय मैंने यहाँ पे दिया है लाइट
ब्राउन है, सही है, इतना आपने शेड करके छोड़। और यहाँ आने के बाद लॉगिन एक्टिविटी पे आने के बाद लाइट ब्राउन सेलेक्ट करें। अब इसके अंदर मुझे जो चीजें रखनी है ना, वो मुझे यहाँ पे रखना है यूजर नेम, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे रखना है इसके अंदर रखनी है, वो इसकी नीचे नीचे जो है वो आनी चाहिए। इस वाले लेआउट के ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई कर रही हूँ कि भाई ये जो मार्जिन है ना, वो चारों साइड से छुटी हुई आनी चाहिए। कलर अगर मुझे देना है तो मार्जिन टॉप बॉम नहीं है, सिंपल मार्जिन है। तो सिंपल मार्जिन मैंने इसको दिए है यहाँ पे 30, क्या देंगे मुझे 30 dB देंगे, ठीक है। तो ये 30 dB आप यहाँ देख सकते हो, इधर से इसमें छोड़ी है, यहाँ से भी छोड़ी है, यहाँ से भी छोड़ी है, ऊपर से भी छोड़ी है, सही है। अब इसके अंदर मेरे पास जो भी मुझे काम करना है वो इसके अंदर है। लेट्स सपोज अब मुझे चाहिए लेबल के लिए चाहिए या सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस लगा ली, उसके अंदर हिंट लिखेंगे हम, ठीक है, लेबल आउट नहीं करेंगे मैं। तो कोई भी चीज मुझे लिखनी होती है तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एडिट टैग। रैप कंटेंट नहीं रखनी इसकी, ठीक है, इसकी हाइट रखनी विड्थ रखनी है मैच पैरेंट, और हाइट की रखनी है रैप कंटेंट, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर आ रहा है जो ये इसका कलर नहीं है टेक्स्ट बॉक्स का, ये पीछे का कलर है, ठीक है, जो मैंने थीम पे रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास मैंने कहा कि मुझे एक हिंट देनी है। हिंट है मेरे पास यूजर का नेम, ठीक है, स्लैश ईमेल, ठीक है, या तो नेम हो या तो ईमेल हो। अब ये ब्राउन पे काला नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कहूंगी कि भाई जो हिंट का कलर है ना, वो भी आप जो है वो टेक्स्ट कलर हिंट आ रहा है, इसको मैंने कहा भाई व्हाइट करना है, तो ये व्हाइट कलर मैंने भी यहाँ पे बनाया है। तो मैं तो क्या WH करूंगी तो व्हाइट कलर आ जाएगा, तो अब इसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखा हुआ। अब जो मैं अपना टेक्स्ट भी जो टाइप करूंगी ना, उसका कलर भी क्या होना चाहिए, व्हाइट ही होना चाहिए। समझ में आई बात? हिंट का कलर भी व्हाइट होना चाहिए, और जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो भी कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। बात समझ गए? अब इसके ऊपर मैंने आईडी लेनी है। आईडी मेरे पास क्या है, ये यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर इनपुट टाइप मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। ये एक मैंने बना लिया, कॉपी करा मैंने, नीचे बनाया। अच्छा, ये बिल्कुल एक मिनट, अभी पेस्ट करने से पहले एक चीज और मैं एडजस्ट करूँ, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। मैं अगर एक लीनियर लेआउट के अंदर मार्जिन के अलावा अगर पैडिंग भी ले लूँ, ठीक है, तो पैडिंग से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी कंट्रोल आएगा ना, वो एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद आएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ ले रही हूँ पैडिंग, तो मैंने पैडिंग दे दी लेट्स सपोज 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गैप के बाद आपको ये थोड़ा कॉर्नर से उससे ये छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसको 20 करती हूँ तो आप ये देख सकते हो कि और स्पेस दिए, सही है। ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी करा, इसको मैं थोड़ा साइड पे बंद कर रही हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब मेरे पास क्या है, पासवर्ड टेक्स्ट, जब मैं इसको चेंज करूंगी तो भी डिस्प्ले करेगा पासवर्ड टेक्स्ट। अच्छा, अब ये डिस्प्ले में नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो लीनियर लेआउट है ना, अभी इसके ऊपर एरर दे रहा है कि मैंने यहाँ डिफाइन नहीं करा है कि ओरिएंटेशन वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो वर्टिकली डिस्प्ले करे या हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करे। तो अब मैं यहाँ इस वाले की ओरिएंटेशन डिफाइन कर रही हूँ कि भाई ये भी वर्टिकल है, तो वो अब इसके नीचे आ रहा है। अच्छा, बात सुनो, अब जो मैंने पैडिंग लगाई है, तो पैडिंग लगाने से इधर से तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन आज इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के बीच में क्रिएट नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर इस पैडिंग को हटा देती हूँ तो आप देखो बिल्कुल कॉर्नर से आ रहे ना। और अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लगा देती हूँ, जैसे इस पे लगी हुई है ना मार्जिन, ठीक है, अगर मैं मार्जिन इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगा देती हूँ तो ये आपस में
ये खुद से सेपरेट हो जाएंगे। 30 तो खैर ज्यादा लगी है, मुझे 30 नहीं लगानी है, ज्यादा 20 लगा लूंगी, ठीक है। और इस वाले की मैंने क्या कर दिया, 20 लगा दिया। अब ये देख सकते हो ये आपस में फिर ये इस तरह एक के नीचे एक आ रहे हैं। 20 भी बहुत ज्यादा है, 15 कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो हिंड है वो क्या है मेरे पास, पासवर्ड है, ठीक है। अब इनपुट टाइप क्या है मेरे पास, टेक्स्ट पासवर्ड, ताकि मैं जब पासवर्ड टाइप करूँ ना तो मेरे पास क्या होना चाहिए, लिखा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट पासवर्ड है, तो इसकी जगह पे मेरे पास जैसे टाइप आते हैं, टाइप कर रहे होते हैं तो बुलेट या स्टाइल आते हैं वो नजर आएंगे आपको। बात समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, अगर तुम चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हो, कलर चेंज करना टेक्स्ट बॉक्स का, ये ब्राउन से उठ नहीं रहा, व्हाइट कर सकते हो और टेक्स्ट को वापस ब्लैक ब्लैक कर सकते हो, सही है, व्हाइट कर लें, ठीक है। तो आप इसके ऊपर मतलब फिर टेक्स्ट का कलर व्हाइट नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, मतलब हटा देंगे, जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है वो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ ना व्हाइट, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं व्हाइट लगा रही हूँ, आपके पास बैकग्राउंड इस तरह की व्हाइट है, एंड्रॉइड है ये, वो भी स्टेप और सीएसएस बेसिकली आपकी वेबसाइट है जो कि ब्राउजर के लिए है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज है, इनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ एड में चलती है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ मैंने ये डिजाइन बताया आपको, और ये मैं अभी कलर हटा रही हूँ इनके, हिंट कलर और ये, तो अब आप ये देखोगे आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे हो रहा है, सही है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग मार्कअप लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को मर्ज नहीं करो, ठीक है। वहां लिंक करने के लिए पेजेस अलग तरीके से काम होता है, एंगल का टाइप यूज होता है, वो ब्राउजर पे चलती है, ब्राउजर पे नहीं चलती। कौन से कि हमारे पास कोई वो नहीं है, नहीं इस तरह की हमारे पास कोई सीरियल नहीं होती, हम जो यूज करते हैं यहाँ जावा की फाइल के अंदर हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हैं वो हमारी इंपोर्ट फाइल ये होती है, और कुछ नहीं होता, यही फाइल जो होती है जो जो हम यूज करते जाएंगे किसी को हम इंपोर्ट कराते हैं। कोई लाइब्रेरी अगर हमें इंपोर्ट करानी होती है तो वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, हमारी जो लाइब्रेरी अपनी होती है ना ये ग्रिडल, जहाँ इंपोर्ट कराते हैं यहाँ हम दे देते हैं कि भाई ये लाइब्रेरी मौजूद है, ये चीजें मौजूद है, ये वहां से उठा के इंपोर्ट करा दो, खत्म बात। एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं इस तरीके से, ये भी वही है, ठीक है। अच्छा, डिजाइन की बात है, सही है। आप डिजाइन, अब तुम लोग की मर्जी का डिजाइन कर दिया, ठीक है। पासवर्ड आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, ये दो चीजें आ रही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, अकाउंट आप जो लॉग इन कर रहे हो ये यूजर का पैनल है, इसमें कोई एडमिन का लेना देना नहीं, ठीक है। वो भी एडमिन का काम करेगा, वो अपनी वेबसाइट से करेगा, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं कि मोबाइल की तरह, सही है। क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, तो अब मेरे पास ये आ गया, मेरे पास नीचे लॉगिन का बटन आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, हाँ नहीं ना, बटन लगाना है ना, अब मुझे बटन लगाना है, तो मैं अब यहाँ पे बटन लगा रही हूँ, तो मैं अब यहाँ पे अगर आप देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बटन, ठीक है। इसकी जो विड्थ है रैप कंटेंट है और हाइट जो है वो भी रैप कंटेंट है, ठीक है। अभी ये बटन वहां जा रहा है, जो बताती हूँ करना क्या, ठीक है। इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे ये बताऊंगी मैं, ठीक है। बटन को मैंने यहाँ इसके ऊपर टेक्स्ट पे लिखा, लॉगिन का बटन है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है वो आप बैक कलर ले लो, लाइट ब्राउन ले लो,
नहीं, लाइट ब्राउन तो यही खुद का है, ठीक है। ब्लैक कलर ले लो, थोड़ा डार्क है, प्राइमरी डार्क ले लो, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर जो होगा वो हम क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, सही है। अच्छा, मार्जिन इसके ऊपर क्या थी, 15, ठीक है, यानी 15 दी थी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, काम यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे ये पूछना है कि आप वो आता है ना रिमेम्बर मी, और उसके बाद मुझे ये लगाना है। मैं चाहती हूँ कि इधर रिमेम्बर मी है और इधर ही सामने मेरे पास यहाँ पे क्या है, लॉगिन का बटन है, समझ रहे हो। तो अब इसको एक ही लाइन में करना है और दोनों चीजें आनी चाहिए। तो मैं अब ये बटन है ना, इस बटन को मैं इसमें कुछ नहीं कर रही, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सिंपल कट करा है। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे, यानी मुझे बटन ऐड करूंगी तो इधर ही पैनल में ऐड होगा। तो मैं यहाँ ले रही हूँ रिलेटिव लेआउट, ठीक है। रिलेटिव लेआउट से मैं एक चीज को राइट पे और एक चीज को लेफ्ट पे रख सकती हूँ। विड्थ इसकी मैच पेरेंट है, हाइट इसकी रैप कंटेंट है, ठीक है। अब इधर देखो, अब मैंने ये बटन यहाँ पे रखा, उसने दिया वही, ठीक है। अब मुझे इसे मूव कहाँ कराना है, हाँ, लेआउट पेरेंट राइट टू आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी के अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले रही हूं मैं, ठीक है। रैप कंटेंट, हाइट भी इसकी रैप कंटेंट है, ठीक है। और हाँ, मैं बता रही हूँ, टेक्स्ट का जो कलर है हमारे पास वो व्हाइट है इसके ऊपर, क्योंकि हमें लिखना है और हमें यहाँ पे इसको देना है। टेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे देना है वो है मेरे पास, नहीं, अच्छा ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू नहीं बनाऊंगी मैं, यहाँ चेक बॉक्स बनाऊंगी, सॉरी, मुझे चेक बॉक्स के साथ आ जाए ना वो, तो ये चेक बॉक्स है, ठीक है। तो ये रहा चेक बॉक्स आपका, और इसका जो टेक्स्ट है वो है आपके पास रिमेम्बर मी, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मार्जिन मैंने दी भी नहीं है इसलिए वो इधर उधर आपको ये ना मतलब कॉर्नर से नजर आ रहा है। मार्जिन इसके ऊपर भी दूंगी भाई, कि भाई ये भी मार्जिन के बाद आए, ताकि ये जो है वो एक ही लाइन में मेरे पास जो है वो उसका डिस्प्ले मेरे पास आ रहा, सही है। रिमेम्बर मी का आ गया, बात समझ में आई। अब ऊपर से नीचे से अगर आपको यहाँ पे चाहिए पैडिंग इसकी थोड़ी और इंक्रीज करनी है, किस वाले की कर रही हूँ, इस वाले लेआउट की कर रही हूँ। अब ये वाला जो लेआउट है वो ये है, जिसके ऊपर मैंने ये उधर मार्जिन लगाई थी, लेकिन पैडिंग नहीं हटा दी थी मैंने ना, तो मैं पैडिंग भी क्रिएट कर रही हूँ कि भाई पैडिंग इसकी टॉप और उससे करनी है, टॉप से और बॉटम से इसके अंदर ना इनर स्पेस क्रिएट करनी है। तो मैंने 20 डीपी लगाई है, तो वो देखो ऊपर से इसने नीचे कर दिया इसको, ठीक है। और अब पैडिंग बॉटम से भी लगा रही हूँ, दोनों जगह से सेम रखनी है 20। अब ये इसका लुक थोड़ा बेटर हो, बात समझ के। अच्छा, ये जो चेक बॉक्स हमने बनाया है इसके ऊपर भी आप आईडी दे दो, क्योंकि आईडी जो है वो साथ साथ दे दोगे तो ज्यादा बेहतर है। आईडी हमारे पास ये हो गया चेक बॉक्स, ठीक है, ठीक है, रिमेम्बर मी है, REM_M, ठीक है, रिमेम्बर मी, ठीक है। इस पे दे दिया, बटन है मेरे पास, बटन के ऊपर आईडी दूंगी मैं, ठीक है। और बटन के ऊपर आईडी है मेरे पास BTN लॉगिन, जी फरमाइए। क्योंकि मुझे पूरी लाइन पे बटन नहीं चाहिए, बटन का साइज उतना ही होना चाहिए जितना उसका टेक्स्ट है उसके अंदर। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर स्पेस क्रिएट करूँ बटन का साइज बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो मुझे इतना बड़ा बटन थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए छोटे साइज का बटन, तो मैंने इसलिए इसको इतना रखा, सही है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है,
लेआउट के बाहर काम करना है। यार लीनियर लेआउट, यहाँ इमेज है, आउटर है, इमेज है, ये लीनियर लेआउट है, इसके नीचे मुझे काम करना है। इसके नीचे मुझे ये पूछना है कि आप फॉरगेट पासवर्ड कर चुके हो या यू डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। सही है, ये 2 लाइनें लिखनी है। वो मैं इधर ही लिखूंगी जहाँ इमेज लिखा है, लीनियर लेआउट लिखा है, उसके नीचे लिखूंगी, क्योंकि वो इस की बात है, इसके नीचे ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे अब आने के बाद टेक्स्ट व्यू लेना है, और टेक्स्ट व्यू में मैंने कहा इसकी जो हाइट विड्थ है, रैप कंटेंट रखो, और हाइट इसकी जितना है उतना ही रखो। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे पास जो टेक्स्ट है वो मैंने कहा कि मेरे पास टेक्स्ट है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसकी, वो है सेंटर। ठीक है, ग्रे कलर से सही लग रहा है, ग्रे कलर से ही रहेगा, कोई मसला नहीं। समझ गए? इसके ऊपर आईडी दे देना, फॉरगेट LTL यानी लेबल हम कह सकते हैं। ठीक है, आईडी में आपको एक चीज हमारी रह गई है, वो क्या है? क्या है आईडी? जब लगाते तो क्या लिखते हैं? सही है, ये मैंने कर लिया कॉपी, इस वाले को भी मैंने यहाँ से कॉपी करा और इस वाले को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। अब मेरे पास यहाँ पे ये हो गया क्रिएट का, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये पूछेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, या सिंपल क्रिएट अकाउंट ही लिख देते हैं, इतनी लंबी वो नहीं लिख रहे। क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट लिख लो, लिख दो don't have an account। ये एक लाइन में लिखा जा सकता है और इसके बराबर में भी लिखा जा सकता है, और फिर इसका कलर सिंपल मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी मैं इस वाले को जो है वो अलग से फिर वो लिखूंगी, क्योंकि इसमें तो इसका कलर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो लंबा कोड हो जाएगा, इसलिए मैं कर देंगी। ठीक है, सेंटर मैंने ये कर दिया है, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, और ये मेरा तकरीबन मेरा डिजाइन है। ठीक है, इस वाले का पूरा का कलर चेंज करना है तो आप सिंपल इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये मेरा काम हो गया यहाँ तक, इसमें मुझे कोई इशू, हमें कोई इशू नहीं। सही है, ये जो लंबी लंबी चीजें लिखी हुई ना, ये आपको ये वार्निंग देगा कि आप जो है वो स्ट्रिंग की फाइल में इसको पढ़ लो। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। ये हमने यहाँ कर लिया, ये अकाउंट हमारे पास बन गया। बटन के ऊपर हमें कोड करना होगा, वो हम सारा यहाँ पे कोड करें। टेक्स्ट बॉक्सेस हम उठाते किस तरीके से ये मैं बता दूं। कितने टेक्स्ट बॉक्सेस आपने बनाए हुए, पहले तो आपने इस पे यहाँ पे ये फोकस करना है। 1 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है, एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, एक बटन है। ठीक है, तो 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, और 2 लेबल है मेरे पास। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें लिखी है? टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, बटन लिया हुआ है, और लेबल लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हमने कहा भाई एडिट टेक्स्ट हमारे पास 2 है, एक यूजर नेम है और एक हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, बटन है हमारे पास, बटन हमारे पास का है, कौन सा है? लॉगिन बटन है। अच्छा, ये नाम और वो नाम सेम होना जरूरी नहीं है, ये मेरे अपने वेरिएबल है। ठीक है, चेक बॉक्स है मेरे पास, चेक बॉक्स मेरे पास है रिमेंबर मी का। ठीक है, और टेक्स्ट व्यू है मेरे पास, वो किस चीज का है? फॉरगेट का। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे है क्रिएट अकाउंट। सही है, ये ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे ये जो मेन मेरे पास होता है ना ऑन क्रिएट का जो मेथड होता है, बेसिकली ये लोड होने के बाद चलता है।
ठीक है। पेज लोड होने के बाद जो काम करवाना है वो हम इसके अंदर करवाते हैं। अब ऊपर वाला जो यूजर नेम है ना, जो हमने वेरिएबल बनाया है, हम यहाँ पे ये बताएंगे ये वाला जो यूजर नेम है बेसिकली वो है क्या, एक एडिट टेक्स्ट है। और फाइंड व्यू बाय आईडी जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये हमारी क्या काम करती है, ये आपके लेआउट पे जो जो आईडी हमने गिवन होंगे ना उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को इस वेरिएबल के इक्वल कर देंगे। r डॉट आई डी डॉट, यहाँ नाम आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं यूजर टेक्स्ट, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू एडिट टैग फाइंड व्यू बाय आईडी r dot id dot पासवर्ड टैग। r इसकी बेसिकली आप कह सकते हैं रिसोर्स क्लास है, रिसोर्स की क्लास है, ठीक है। इसमें अच्छी बात ये है कि आपने 10 लेआउट पे भी काम किया हुआ होगा ना, तो 10 के ऊपर जो भी आप आईडी देंगे ना वो डिफरेंट देंगे, सेम नहीं दे सकते, क्योंकि जो r डॉट करूंगी ना वो सारे लेआउट की आईडी दिखाता है, सही है। वो आप डिफरेंट नहीं, डिफरेंट आपको रखना है हर एक का। भले आपके 2 यूजर नेम कहीं आ रहे हो लेकिन आप सबको अलग करके रखो, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास रिमेम्बर मी का चेक बॉक्सेस था, ठीक है। मैं इधर भी करूंगी चेक बॉक्स, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट, सही है। अब है हमारे पास फॉरगेट वाला, ये हमारे पास लेबल है, टेक्स्ट व्यू है, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट तेरा फॉरगेट लेबल। और इसके बाद है आपके पास क्रिएट अकाउंट इज इक्वल टू, अगेन वही है, टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, ठीक है। और फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट क्रिएट अकाउंट लेबल। अब जो भी काम होगा ना वो इसके अंदर होगा। इवेंटली हमने यही क्रिएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपसे यही करना। बात समझ में आई? और मेथड का काम भी यही होगा। ये मैं आपको चला के दिखा देती हूँ, ठीक है। अप्लाई इंग्लिश में तो होगा नहीं, स्टॉप करके ही मैं चलाती हूँ। वेट कर लो। तो ये सॉल्व सकते हैं, सही है। क्लियर है यहाँ तक? उसमें दिख रही है लेकिन इसमें मोबाइल का साइज अलग है और स्क्रीन का साइज अलग है। लगाना पड़ेगा, सही है। हमने मार्जिन दी है ना, मार्जिन जाहिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे इतनी सी है, ऐसा होता नहीं, ठीक है। मेरा फॉरगेट पासवर्ड ये सब यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें चेक बॉक्सेस है। अब ये अगर आ रहा है ये एडिशन कलर, समझ गए? अब ये कौन सा कलर है, ठीक है। अब ये तुम चेंज करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। हाँ, ये मैं ऐड कर रही हूँ, फिर वीडियो आपको सेंड कर